Hello, so let's read this question. So this question says, a point source causes photoelectric effect from a small metal plate. Which of the following curve may represent the saturation photocurrent as a function of the distance between the source and the metal? Okay, हमें यहाँ पर देखिए चार ग्राफ्स प्लॉट किए गए और हमें यहाँ पर करंट वर्सेस डिस्टेंस का क्या बताना है, आपको यहाँ पर कर्व बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? देखिए ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, करंट का वेरिएशन बताना है विद दैट डिस्टेंस, करंट का वेरिएशन विद द डिस्टेंस आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। देखिए आप लिख लीजिए करंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व। क्या लिख लीजिए? करंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, करंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व होता है क्या? करंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व होता है, करंट जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस कौन सा है? ये आपका सोर्स, यानी कि आपका जो सोर्स है और जो आपकी मेटल प्लेट है, यानी कि जो आपका कैथोड है। ओके, मान लीजिए देखिए बच्चों, ये आपकी क्या है? कैथोड प्लेट है। ओके, दिस इज द कैथोड प्लेट, ये आपका सोर्स है। ओके, ये डिस्टेंस मान लीजिए अभी कितना है आपका, ये डिस्टेंस आपका मान लीजिए आपका स्मॉल आर है। ओके, स्मॉल आर डिस्टेंस। ओके, इस सोर्स के कारण क्या होगा, आपकी पावर इमिट होगी। जो आपकी पावर इमिट होती है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए पावर, सॉरी, जो यहाँ से क्या होगी, आपकी इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, देखिए फ्रॉम द पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम से हम कह सकते हैं जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी पावर डिवाइड बाय 4 पाई r²। ओके, सो दिस विल बी द इंटेंसिटी। ये सोर्स है, सोर्स की वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा मान लीजिए, इसकी इंटेंसिटी आई मान लीजिए। ओके, सो दिस विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स। ओके, अब देखिए ये जो आपकी क्या है, कैथोड की प्लेट है, यानी कि मेटल की प्लेट है, इस पर आपकी कितनी पावर है? इस पर आपकी क्या होगी, कितनी पावर क्या होगी आपकी इंसिडेंट होगी? तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस पर जो पावर इंसिडेंट होगी उस पर हम क्या करेंगे, इनटू क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। ओके, इंटेंसिटी कितनी है? 4 पाई r² इंटू ऑफ इट्स एरिया। ओके, सो दिस इज द पावर इंसिडेंट। ये क्या हो जाएगा, आपके पावर इंसिडेंट किस पर इंसिडेंट हो रही है? जो आपका मेटल प्लेट है, यानी कि कैथोड प्लेट है। ओके, तो इस पर ही आपका पावर इंसिडेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये हमने बता दिया। अगर आपका सोर्स क्या करे, अगर देखिए आपका सोर्स क्या कर जाता है, अगर आपका सोर्स हम क्या कर लेते हैं, किसी डिस्टेंस s पर रख लेते हैं। ओके, और ये आपकी जो डिस्टेंस हो जाती है बिटवीन दिस, ये आपकी क्या होगी, डिस्टेंस आपने क्या कर लिया, 2r कर लिया। ओके, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए आपकी लैम्डा वी फिक्स है, लैम्डा क्या आपका, लैम्डा आपका वी फिक्स है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब इस केस में जो आपकी पावर इंसिडेंट होगी, इस केस में आपकी पावर इंसिडेंट क्या हो जाएगी, देखिए पावर इंसिडेंट, देखिए आर क्या कर लिया आपने, 2r कर लिया। आर अगर आप 2r कर देंगे तो पावर इंसिडेंस देखिए क्या है, प्रोपोर्शनल किसके, 1/r² के। अगर आप आर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो आपकी इंसिडेंट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लेस हो जाएगी। ओके, इंसिडेंट पावर क्या हो जाएगी, आपकी लेस हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी पावर होती है, पावर इमिटेड 1 सेकंड, पावर इन 1 सेकंड कितनी होती है, हम इसको लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू ई इंटू 1। ओके, अब ये जो पावर होगी किसके इक्वल होगी, देखिए ई की आपकी एनर्जी, किसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फोटोन्स। एक फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है, अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स मान लीजिए यहाँ पर क्या आपके एन है। ओके, एन पी से लिख लेता हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जो एनपी होता है, एनपी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। ओके, ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। ओके, दिस आर द नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर इमिटेड, जिसकी पावर कितनी है, पी है, लैम्डा की आपकी वेवलेंथ है एच सी। ओके, तो ये आपके क्या आ गया, आपके नंबर ऑफ फोटोन्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ओके, अब देखिए बच्चे, जो आपका मेटल है, अगर मैं मेटल से यहाँ पर ये एज्यूम कर लूँ कि जितने फोटोन्स मेटल पर क्या कर रहे हैं, आपकी कैथोड पर स्ट्राइक कर रहे हैं, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, इसकी क्वांटम एफिशिएंसी में क्या एज्यूम कर रहा हूँ, 1 है। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, जितने फोटोन्स क्या करेंगे, आपके इंसिडेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर इंसिडेंट। ओके, जितने आपके क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एमिट करेंगे, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स विच इंसिडेंट ऑन दिस मेटल सरफेस। ओके, ये आपकी क्या कहलाती है, क्वांटम एफिशिएंसी कहलाती है। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर क्वांटम एफिशिएंसी को 1 एज्यूम कर सकता हूँ, तो बोल सकता हूँ आपके जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स क्या करेंगे, इस पर स्ट्राइक करेंगे, उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपके एमिट करेंगे। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर करंट और डिस्टेंस का कर्व बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट होता है आपका चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइड आई इक्वल टू क्यू आई टी। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ फोटोन्स को मैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेता हूँ, एन लिख लेता हूँ। ओके, इनका चार्ज कितना हो जाएगा, ई। ओके, मैं टी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, क्यू बाई टी हो जाएगा। ओके, पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड में आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो हम यहाँ से उसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। आपकी जो करंट आएगी, ये कौन सी करंट है, ये आपकी सैचुरेशन करंट है। ओके, ये आपकी सैचुरेशन करंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए एन ई की वैल्यू किसके इक्वल है, एनपी के इक्वल है, तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखिए आपका आई एस पी लैम्डा ई डिवाइडेड बाई एच सी। ओके, ये आपकी क्या आएगी,
सैचुरेशन करंट आएगी। दिस इज द, ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन आ गया किसका, सैचुरेशन करंट का। ओके, तो देखिए बच्चों, पहले आपकी पावर इंसिडेंट क्या थी, पहले आपकी पावर इंसिडेंट पी थी इनिशियल, मान लीजिए आपकी जो पावर इंसिडेंट है वो कितनी है, आपकी पी है। ओके, अब आपने डिस्टेंस को क्या कर लिया, अब आपको डिस्टेंस के साथ वेरिएशन बताना है। ओके, तो देखिए पावर का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन क्या आपका 1/r² की टर्म है, कितना, 1/r²। के ओके, तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपकी करंट होगी, अगर पावर क्या थी कि पावर आपका 1/r² से डिपेंडेंसी है, तो आपकी जो सैचुरेशन करंट होगी उसकी डिपेंडेंसी भी कैसे होगी, आपकी 1/r² के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, क्यों होनी चाहिए, देखिए पावर यहाँ पर आ रहा है आपका, पावर की डिपेंडेंसी देखिए, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच सी कांस्टेंट है, अगर आपकी पावर क्या कर रही है 1/r² से प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपके सैचुरेशन करंट और पावर भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो जो आपकी होगी सैचुरेशन करंट होगी, इट विल बी ऑल्सो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, दिस विल बी द रिलेशन। अब हमें इसका क्या करना है, पर प्लॉट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इसको ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, तो ये ग्राफ आपका देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है। ओके, यहाँ पर आपकी क्या, आई एस यानी कि सैचुरेशन करंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ओके, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए आई एस इंटू r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यानी कि कांस्टेंट। ओके, तो देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मतलब जैसे जैसे आपकी आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे आपकी करंट की वैल्यू क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या फिर हम बोल सकते हैं जब आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो आपकी आर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के नीचे आपकी लेस होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके, इसका अगर हम प्लॉट कर्व करेंगे, तो देखिए इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका इस तरीके से आएगा। ओके, दिस विल बी द ग्राफ। ओके, जब आप देखिए आपका आर मिनिमम है, तब आपका करंट क्या था, मैक्सिमम था। ओके, आर मिनिमम जब था, तो इस रिलेशन से आप बता सकते हैं आपका करंट मैक्सिमम होना चाहिए। जब आपका क्या देखिए आर मैक्सिमम है, तो आपका करंट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए ये आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखिए ए ग्राफ में अगर हम देखें, तो ए ग्राफ में देखिए आपको दिया है कि डिस्टेंस के साथ करंट, करंट यानी कि क्या है, इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस से। ओके, तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। बी ऑप्शन में क्या दिया, देखिए करंट और डिस्टेंस की, ये भी क्या आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन इसका जो माउथ है, माउथ क्या आपका टुवर्ड्स, ये किसकी तरफ इसका माउथ है, इसका माउथ आपका टुवर्ड्स से सेंटर की तरफ है। ओके, तो जीरो की तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका नेचर, इसका जो नेचर है इसका, इस पर अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें तो हमें पता चल जाएगा। ओके, अब देखिए सी सी पार्ट में देखिए इसने क्या बोला कि करंट और डिस्टेंस का ये है कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी करंट क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है। लेकिन ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका देखिए 1/r² से प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so D option will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.